हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है कि केवीएस का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। अब सभी बच्चों में जिन जिन का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका हो और जो जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं, उन सभी को इंटरव्यू को लेकर बहुत सारे उनके मन में सवाल होंगे कि क्या करें, कैसे करें। सिर्फ 10 दिन बचे हैं, यानी कि लास्ट 10 डेज। मैं आपको इन लास्ट 10 डेज में केवीएस की कैसे प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू की, वो सब बताऊंगी। आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि केवीएस के जो सेंटर्स हैं वो 5 जगह अलॉट हुए हैं, यानी कि दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, मुंबई और देहरादून। यहाँ सभी पर केवीएस के इंटरव्यू के लिए सेंटर्स को सिलेक्ट किया गया है। अब आप सभी को वहाँ पर टाइमली पहुँचना होगा सबसे पहले। अब आज मैं आपको वे 10 पॉइंट बताऊंगी जिससे आप केवीएस इंटरव्यू में अपने आप को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ये 10 पॉइंट ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप केवीएस इंटरव्यू अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि केवीएस का इंटरव्यू 60 मार्क्स का होता है। अब जो कट ऑफ गई है वो जितनी हाई गई है उसके अकॉर्डिंग आपको 60 में से मैक्सिमम 50 प्लस मार्क्स लाने ही होंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपको वे 10 पॉइंट बताने जा रही हूँ। सबसे पहले है आपको टाइम पर पहुँचना होगा, यानी कि अगर आपको जो टाइम दिया गया है आप उसी पर नहीं पहुँचेंगे, लेट हो जाएंगे, तो आपके इंटरव्यू का इम्प्रेशन बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। यानी कि कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपको टाइम की ही वैल्यू नहीं होगी तो इंटरव्यूअर जो है आपसे अच्छे सवाल जवाब नहीं करेगा और आपको डायरेक्ट बोल देगा कि आपको टाइम की वैल्यू नहीं है। इसके बाद सबसे पहले नंबर पे आपका आता है पर्सनैलिटी, यानी कि वेल ड्रेस्ड अप। ऐसा नहीं है कि आप तड़कते भड़कते कपड़े पहन के जाएं, नॉर्मल सिंपल ड्रेस पहन कर जाएं। लड़कियां सिंपल सूट भी कैरी कर सकती हैं या सिंपल साड़ी, और लड़के ट्राउज़र या शर्ट। कोट पैंट पहनने की ज़रूरत नहीं है लड़कों को। अगर जितना सिंपल आप बन कर जाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको वेल ड्रेस्ड दिखना है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर किसी और जॉब के सिलेक्शन, सभी को पता है कि आप टीचर की जॉब के लिए जा रहे हो। टीचर एक बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी जो लाइफ है वो स्पेंड करता है, तो इसीलिए आपको जो है सिंपल ड्रेस पहन के जानी है। लड़कियों को सिंपल सूट या साड़ी और लड़कों को सिंपल शर्ट और ट्राउज़र। इसके बाद जो आपकी पर्सनैलिटी है वो चेक होने के बाद वो आपको अंदर आके इंट्रोडक्शन देने के लिए कहेगा, यानी कि वो आपसे आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन मांगेगा। अब ये मेन पॉइंट है इस चीज़ का, क्योंकि आपके जो शुरुआत है वहाँ की, वो आपके जो कम्युनिकेशन की शुरुआत आपकी और इंटरव्यूअर के बीच की, वो आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगी। यानी कि जो जो आप अपना इंट्रो उनको देते जाएंगे, इंट्रोडक्शन देते जाएंगे, उसी के बेस पर जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स में जो आपने लिखा, वो सब कुछ वो उसी के बेस पे आपसे सवाल जवाब करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं कि बढ़ा चढ़ाकर अपने इंट्रोडक्शन में बातें बनानी है। जो आपकी रियलिटी है आपको वही बातें बतानी चाहिए। अगर आप बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे तो हो सकता है कि वो आपसे उसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें पूछ ले। जैसे कि आपको हॉबी है, आप बताएंगे कि हाँ हमें डांसिंग पसंद है या सिंगिंग पसंद है, तो हो सकता है कि आप अगर हाई लेवल की डांसिंग और सिंगिंग बताए तो वो आपसे हाई लेवल के ही क्वेश्चंस पूछ ले आपकी हॉबी से रिलेटेड। तो आपको जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो अपना थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए कि हाँ आप इन चीज़ों में परफेक्ट हो। उसी के रिगार्डिंग फिर आपसे जो है क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना आप में बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा और आप जवाब दे रहे हैं तो इंटरव्यूअर ऐसे शो करेगा जैसे कि आप रॉन्ग आंसर्स दे रहे हैं। तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल शांत रहना है और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप जो जवाब दे रहे हैं उसको शांत रहकर उसी वे में और आराम से देते रहे। शांत का मतलब ये नहीं है कि आपको चुपचाप बैठना है। आपको जो क्वेश्चंस पूछ रहा है इंटरव्यूअर, उनका शांत तरीके से सोच समझ कर जवाब देना है।
वो सही हो या गलत हो। इंटरव्यूअर तो आपको जो है उलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस गुम नहीं करना। आपको अपने कॉन्फिडेंस जो बरकरार रखना और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर जो आ रहे हैं उनका धीरे धीरे जवाब देते जाना है। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को सारे ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको कोई आंसर क्वेश्चंस का आंसर नहीं आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि सॉरी सर या सॉरी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे बार बार उसी के बारे में पूछेगा। इसके बाद 4th नंबर पे आता है हमारा इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन। इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन, आप उनके साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपको अपनी नज़रें हैं जो वो उनके सामने रखनी है। ठीक है, सामने रखने का मतलब ये है कि आपको उनके आई कांटेक्ट में रहना है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो और आप नीचे देख रहे हैं। वो आपसे कम्युनिकेट करते टाइम करंट अफेयर्स भी पूछ सकते हैं, जैसे कि अभी जो G20 सम्मेलन हुआ था उसके बारे में भी क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। उसके अलावा जो अभी करंट न्यूज़ चल रही हैं उनके बारे में भी पूछ सकते हैं। इजराइल हमास जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स यानी कि पिछले कुछ महीनों की करंट अफेयर्स के बारे में वो आपसे क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। इसीलिए आप करंट अफेयर को भी थोड़ा सा पढ़ के जाएं। उसके बाद आता है आपकी जो नॉलेज है और आपका जो टीचिंग लेवल है वो कैसा है, यानी कि आपको वो कहेंगे डेमो दिखाने के लिए कहेंगे, तो आप उसको डेमो को कैसे करके दिखाते हैं, डेमो के लिए आपने क्या क्या तैयारियां की हैं। तो आपको जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं 1st to 5th तक 5 सब्जेक्ट्स मेन होते हैं, उन 5 सब्जेक्ट की एक एक डेमो अच्छे से तैयार करना है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेमो तैयार करना है, एक्सप्रेशंस के साथ उस डेमो को तैयार करना है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आपको ऐसे डेमो तैयार करना है। उड़ी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, खूब लगाया सैर सपाटा, इसको काटा उसको काटा। आप सभी ने देख लिया होगा कि आपको इस तरीके से अपना डेमो तैयार करना है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सभी ऐसे ही करें, लेकिन आपको जो अपने हाथ पैर एक्सप्रेशन है, जो फेस के एक्सप्रेशन, वो ऐसे करने होंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बच्चों को पढ़ा कर दिखाना होगा। जो भी जिस भी टॉपिक में आप माहिर हों, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई और टॉपिक दें तो आपको उसी पे करके दें। आपको 1st to 5th तक जो NCERT की बुक्स हैं उन सभी को अच्छे से करना होगा। इसके बाद आता है हमारा 6 नंबर पे TLM। जब आप डेमो दिखा रहे हो उनको तो उसमें आपको TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आपने उसमें क्या क्या यूज किया, चार्ट यूज किया या उसके अलावा मॉडल्स यूज किए या कुछ भी यूज किया, आप अच्छे से TLM यूज करेंगे। जो भी मटेरियल होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए वो अच्छे से आप यूज करेंगे। विदाउट TLM अगर आप पढ़ाएंगे तो इंटरव्यूअर के ऊपर बहुत ही गलत इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि जो 1st to 5th तक का जो बच्चा है वो TLM की हेल्प से बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। उसको आप एक्टिविटीज़ करके दिखाएंगे, डायरेक्ट एक्टिविटीज़। जैसे मान लिया आपको एनवायरनमेंट के बारे में बताएं तो आप एनवायरनमेंट का या तो चार्ट या मॉडल बना के उसको बताएंगे कि हमारे कौन सी लेयर है, ये हमारे कितने स्पेयर में बटा हुआ है, कितना हमारा ये है, सब कुछ आप बताएंगे। इसके बाद आते हैं आपके जो आपको KVS के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जिस इंस्टीट्यूट में आप अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस इंस्टीट्यूट की भी। उसके अलावा जब आप KVS ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको टोटल KVS कितने हैं इंडिया के अंदर, क्या इंडिया से बाहर भी KVS के स्कूल्स हैं, उनके बारे में भी। जी हाँ, KVS के स्कूल इंडिया से बाहर भी हैं, कहाँ पर हैं उनके बारे में भी। करंट एजुकेशन, क्या क्या एजुकेशन प्रोग्राम क्या क्या चलाए जा रहे हैं KVS के स्कूल्स में, उन सभी के बारे में भी आपको इन सभी की जो है अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आप कुछ भी उठा के और बोल दें। आप इन सभी चीज़ों के बारे में अगर पहले से ही तैयारी करके जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होंगे और आप 50+ या 55+ मार्क्स आराम से सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद आएगा हमारा 9 नंबर पे आप टीचिंग स्किल या ड्रिल प्रैक्टिस। टीचिंग स्किल, आपने उसमें कौन कौन से स्किल्स यूज़ किए हैं, आपके पढ़ाने का तरीका कैसा था, इंटरव्यूअर सब अच्छे से नोटिस करता है।
इन सभी के लिए हमारा जो लास्ट पॉइंट वो क्या है कि NCERT। ये सारे पॉइंट्स आपके कहाँ से तैयार होंगे? NCERT से। अगर आप 1st to 5th तक की NCERT बुक अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो आपको NCERT की ही किसी एक बुक में से डेमो करके दिखाने के लिए देगा। इसीलिए आपको जो NCERT बुक है वो बहुत ही अच्छे से रीड करनी है। तो ये थे हमारे टोटल 10 पॉइंट्स। इन सभी में सबसे जो मेन पॉइंट है वो है आपका कॉन्फिडेंस और आपका धैर्य बनाए रखना, यानी कि पेशेंस होना आपके अंदर। वो जो कॉन्फिडेंस और पेशेंस है वो आपकी हेल्प करेगा आपको 55+ मार्क्स स्कोर करने में। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बीच में किसी भी टाइम खो देते हैं तो आप अपने मार्क्स से जो वो इतने ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका जो इंटरव्यूअर पर है वो गलत इंप्रेशन पड़ेगा। इसीलिए आपसे चाहे कैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बरकरार रखिएगा, बिल्कुल भी उसको गिरने मत दीजिएगा। अगर आप इन 10 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर KVS के इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो मेरा मानना है कि आप लोग हैं जो बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे और आप लोगों का सिलेक्शन जरूर KVS में हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।